हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। गुम है किसी के प्यार के में आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशा भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एंटर करती है और यशवंत शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर पैनलिस्ट हूँ, सिलेक्शन कमेटी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है और ये जो डिसीजन है वो मेरे डिसीजन के ऊपर बेस्ड होगा, जिसकी वजह से यशवंत सरकास्टिकली कहता है वेलकम। फर्दर यहाँ पर दिखाया जाएगा कि यशवंत शांतनु से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ईशा आ रही है। यशवंत कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था और बल्कि सुरेखा ने तो ईशा की भी इंसल्ट की। मीनवाइल सभी यहाँ पर सारे फ्रेंड्स की बिलोंगिंग्स को ले जाती है अपने स्कूटी पर और वहां से चली जाती है जहाँ पर रीवा है। तभी वो सारी फ्रेंडशिप की बिलोंगिंग जो है उन दोनों की वो रीवा को हैंड ओवर करती है और कहती है बहुत ज्यादा डिस्कसिंग है ये रीवा एज अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दोनों यहाँ पर सेफली कॉलेज के प्रेमिसेस में एंटर करती हैं और तभी वो ईशान को ढूंढती हैं। इधर ईशान भी ईशा को देखता है और शॉक हो जाता है। उसे देखकर रिमेम्बर करता है कि वो भी एक मेंबर है सिलेक्शन कमेटी की। इधर तभी वो कहता है कि कहाँ थी आप जब आपकी जॉब की जरूरत थी। तभी वो कहती है कि जरूर यहाँ पर मुझे तुमने मिस किया, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था क्योंकि हर कोई आपको यहाँ सिर्फ हेट ही करता है। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी अपनी परेशानी भी थी। ईशान कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में और आप एक काम कीजिए, जाके सुलेखा जी को बताइए या फिर ड्रॉप कीजिए ईशा जी को सिलेक्शन रूम में, आप मुझसे बात मत कीजिए। मीनवाइल शवि यहाँ पर ईशान को दिखाती है कि वो रहा रीवा, देखो ईशान, और कहती है कि वो अब डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट है। लेकिन इससे पहले सभी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं उससे, रीवा भाग जाती है। ईशान यहाँ पर सभी से कहता है तुम किसको लाई थी। वो रिप्लाई करती है अरे एक लड़की थी जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे अंदर आने नहीं दिया और वो कॉलेज से मिस हो गई थी लास्ट टाइम। ईशान यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्यूरियस है और वो पूछता है कि सभी क्या तुमको किसने ये अथॉरिटी दी इतने बड़े डिसीजन के लिए। वो कहता है सभी तुम कोई इंटरव्यूअर नहीं हो, याद रखो कि तुम से जो कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। जब तक ऑफिशियल वर्क खत्म नहीं हो जाता या मैं नहीं आता सिर्फ तब तक। ईशान कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। सभी रिप्लाई करती है मैं बस आपकी मदद करने की सोच रही थी और मैं बस ये सोच रही थी कि आप ठीक है या नहीं, क्योंकि आप 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ईशान कहता है मुझे जरूरी नहीं लगता तुम्हारे सवाल का जवाब देना। इधर हरिणी सभी को कॉल करती है और बताती है भवानी के मेडिकल टेस्ट के बारे में कि 50,000 रुपीज चाहिए और हर एक इंजेक्शन 70,000 रुपीज का है। सभी शॉक हो जाती है। वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ 1-2 दिन में। तभी वो कालरा को कॉल करती है और कहती है कि क्या कोई काम है, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो रिप्लाई करती है कि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। मीनवाइल ईशान यहाँ पर इंसल्ट कर रहा होता है सारे कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। ईशा यहाँ पर ईशान से कहती है जस्ट बिकॉज कि तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को क्रश करोगे। ईशान रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया और ना ही किसी के एडवोकेट राइट के लिए आया हूँ। शांतनु रिप्लाई करता है कि मैं जानता हूँ ईशान, तुम्हारा जो दिल है वो अभी सही जगह पर नहीं है, लेकिन कम से कम तुम इन नए कैंडिडेट के साथ थोड़ी कर्टसी तो दिखा सकते हो, थोड़े तो लीनियर हो सकते हो। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो रीवा है वो नेक्स्ट बोर्ड रूम की मीटिंग में आएगी, जिसकी वजह से ईशान शॉक हो जाएगा और ऋषि सब लोग उसे देख करके शॉक हो जाएंगे। बल्कि यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि ईशान क्या यहाँ पर अपनी जिंदगी में और इंस्टीट्यूट में रीवा को एक बार फिर से आने की परमिशन देगा या फिर यहाँ पर रीवा को कॉलेज तक का रास्ता दिखाने के लिए सभी को यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ नुकसान चुकाना होगा। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।